नमस्ते, वेलकम एवरीवन। क्या हम वेस्टलैंड में प्रोडक्शन कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी जमीन जिसके सॉइल की कैपेसिटी ही नहीं है फार्मिंग करने की, लेकिन क्या वहां फार्मिंग किया जा सकता है? इम्पॉसिबल लगती है लेकिन सच है। इसको सर्च करके दिखाया है ओडिशा के नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले एक प्रोफेसर, जो एक रिटायर्ड इकोनॉमिक प्रोफेसर है, और उनकी बेटी जो एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, साबरमती जी ने इसको ये सर्च करके दिखाया है और सक्सेसफुली अभी ये कर रहे हैं। So, in the next few minutes, we'll get to know about what they did and why they received Padma Shri Award. 1988 में एक लैंड में जहां सॉइल की कैपेसिटी नहीं है, जो एक वेस्ट लैंड थी, वहां में उन्होंने फार्मिंग करने की फैसला लिया। उसको जब सारे रिसर्चर ने मना कर दिया था कि उस लैंड में फार्मिंग किया नहीं जा सकता, फिर भी उन्होंने उस चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। सॉइल की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत रिसर्च किया। फिर वो जो रिसर्च पीरियड था, उन्होंने उसका नाम दिया दैट इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, दैट रिसर्च सेंटर इज संभव इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। इट सेज उन्होंने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाया। पावर क्यों कम है उसको रिसर्च किया, फिर ऑर्गेनिकली उस मेथड्स के जरिए सॉइल की कैपेसिटी बढ़ाई। जगह में उन्होंने फार्मिंग की। They transformed that 1 acre land to be a food forest. That says that 1 acre land has been transformed into a 90 acre food forest that houses over that 1,000 species of plants, 3 rainwater harvesting ponds, and 500 varieties of rice. This was achieved using the soil water conservation of methods. इसी नेचुरली मेथड्स को यूज करते करते उन्होंने वो फार्मिंग की सारी रिसर्च और सारी नॉलेज शेयर किया दूसरे लोगों से। तो उन्होंने एक अडॉप्शन स्टार्ट की, अडॉप्टर सीड, एंड जो विलेजेस थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में उन सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते। कि ये जो इनिशिएटिव रही, जो एक नॉलेज रही नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, उसको उन्होंने विद द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने ये सारी नॉलेज शेयर किया। और अभी भी बहुत सारे लोग आते हैं वो सीड्स को लेने के लिए, क्योंकि वो सीड्स नेचुरल है और उस सीड्स से नेचुरली हम फार्मिंग कर सकते हैं। इसको सक्सेसफुली करके दिखाया है राधा मोहन जी एंड साबरमती जी ने। इसके लिए 2027 71st रिपब्लिक डे में पद्मश्री अवार्ड इसमें अनाउंस किया गया था। साबरमती जी कहते हैं दैट सॉइल्स पावर आर डिक्रीजिंग, सॉइल्स प्रोडक्टिविटी, सॉइल्स पावर्स आर डिक्रीजिंग व्हेन वी आर यूजिंग दैट केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। So without using the chemicals and fertilizers also we can produce crops. So उन्होंने एक नेचुरल तरीके से, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए, विदाउट यूजिंग दैट केमिकल्स ऑल्सो वी कैन प्रोड्यूस फूड क्रॉप्स। पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन सॉइल्स की पावर है जो कम हो रहा है। सो अगर हम जितना ज्यादा यूज करेंगे केमिकल्स की, तो वो सॉइल की पावर तो कम होगी ही होगी, फिर भी उसके साथ साथ फूड की क्वालिटी जो होगी वो भी कम होती रहेगी। तो इसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने ये बात बताई और उन्होंने इनिशिएटिव लिया, इसको करके दिखाया सक्सेसफुल। फार्मर सुसाइड, लोन्स मिसमैनेजमेंट एंड डिपेंडेंस ऑन मानसून and lack of cold storage, that all are the factors that for that a farmer is dependent on the fertilizers to produce more. Then we can produce crops without using chemicals. So इससे क्या होती है, जो फूड की क्वालिटी है वो भी बढ़ती है, वो इंक्रीज करती है, और सॉइल को बिना हार्म किए। इस नॉलेज को हम कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों से शेयर कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे एनजीओ है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट इंटर्नशिप है, जो एग्रीकल्चर के स्टडीज कर रहे हैं। सिर्फ किताबों में लिमिटेड नहीं होकर उनको फील्ड में लाया जा सकता है। वो सारी नॉलेज स्टूडेंट्स और फार्मर्स के बीच में एक बॉन्ड, एक रिलेशन क्रिएट कर सकती है, एक ब्रिज ला सकती है, जिससे नॉलेज दैट इक्वल्स टू द प्रैक्टिकल वर्क्स। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है, कुछ भी सीखने को मिलती है, कुछ नई चीजों के बारे में, कुछ पॉजिटिव चीजों के बारे में जानने को मिलती है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे काम को सपोर्ट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते।